बीच बीच में भी आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो मंजीत जी आपको बताएंगे कि आध्यात्मिकता की तरफ उनका, समाज के सेवादार तो वो हैं ही, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ उनका कितना झुकाव है गुरु रविदास महाराज जी से, वो कितनी प्रेरणा लेते हैं और संतों की तरफ कितना लगाव है। भाई साहब जय भीम सतनाम। जय भीम सतनाम, जय गुरुदेव। देखिए, जिस कौम में हमने जन्म लिया है और जो जिनसे हमारी पहचान है, एक जो चमार जाति है देश के अंदर, जिसको रॉयल चमार कहा जाता है। चमार जाति एक जिसका जो चौरवंशी हैं उनका एक छत्र राज रहा है। चाहे आप अशोक सम्राट जी की बात कर लीजिए, चाहे उसके बाद में जितना भी जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और समय समय पर बहुजन संतों महापुरुषों का राज रहा है। और ये हमें हमारे चवर वंश के जो एक मसीहा हुए हैं, रहबर हुए हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया, सदगुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने सभी बड़े बड़े बाहुबलियों को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े तानाशाहों को जब ये पता लगा कि एक साधारण भेष में रहने वाले संत, एक दुनिया के अंदर ऐसी पावरफुल शक्ति, एक ऐसे पावरफुल संत जो बिल्कुल साधारण हैं, गरीब हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान है इतना, उनके पास इतनी शक्ति है। तो बड़े बड़े राजाओं ने जब पूछा कि आपके पास इतनी शक्ति है और आप उस कम्युनिटी से आते हैं जिसको तुच्छ माना जाता है, तो गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न और छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कि हम ऐसा राज चाहते हैं, हम ऐसी दुनिया के अंदर व्यवस्था चाहते हैं कि जब जहाँ सब समान हो, किसी को जाति के आधार पर न पीटा जाए, किसी व्यक्ति का जाति के आधार पर आकलन न किया जाए। जैसे दलितों को अछूत माना जाता था, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, तब समानता मिली सबको, पानी पीने का अधिकार, स्कूल कॉलेज में जाने का अधिकार। तो बहुजन संत और महापुरुषों की जो गाथा रही है वो देश और दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जो चमार लोग हैं, जो हम जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, चमरवंशी लोग, अगर चमार इस देश के अंदर गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है सत्ता और समानता की, भाईचारे की, अगर इस दुनिया के और देश के अंदर अगर प्रसारित कर देगा जिस दिन, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ये देश का शासक बन जाएगा दोबारा से। जैसे अशोक सम्राट जी का राज रहा है, चमार दोबारा देश का शासक बनेगा। और गुरु रविदास जी की विचारधारा को हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब गुरु रविदास जी के कार्यक्रम होते हैं तो मैं सारे राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम छोड़कर मैं सत्संग में दौड़ाता हूं, क्योंकि गुरु रविदास जी हमारे रहबर हैं, उनकी वजह से हमारी पहचान है, चमार कम्युनिटी की उनकी वजह से पहचान है। तो इसलिए गुरु रविदास जी को हमें प्रथम पंक्ति में रखकर उनकी देश और दुनिया में हमें पहचान करानी होगी। स्कूल और कॉलेज उनके नाम पर बनाने होंगे। तो इसलिए मैं अपने समाज से भी, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ और हमें बहुत फॉलो करता है हमारा समाज, हमें सुनता भी है, हमारा आपसे ये निवेदन है कि गुरु रविदास जी मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि समानता है, शिक्षित बनिए। आप जब तक कॉलेज में जाकर डिग्री नहीं प्राप्त करेंगे, बाबा साहब ने यही कहा कि आप डीएम और कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। और सत्ता और समानता की लड़ाई लड़िए। समानता की लड़ाई हमें बाबा साहब गुरु रविदास जी ने लड़ने के लिए सिखाई, और उसको हम पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही शख्सियत है जब गुरु रविदास जी महाराज का तुगलकाबाद में मंदिर तोड़ा गया तो मंजीत भाई ने ही सबसे पहले जो है आंदोलन की आवाज़, वैसे पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन तिथि के अनुसार तिथि घोषित की और इन्होंने फिर सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया गुरु रविदास जी को मानने वाले अनुयायियों से कि आप दिल्ली के अंदर जो है इकट्ठा हों सारे, हम अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो तब प्रशासन ने जो है, सरकार ने, जो मनवादी सरकार है जो हमारे खिलाफ है, जिन्होंने मंदिर तोड़ा, उन्होंने इनके घर पर नोटिस भी लगाए गए, कुर्की के नोटिस भी, और चारों तरफ से जो है इनको घेराबंदी किया हुआ था। तब भी इनके प्रयास से इतना बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली में। आज तक सबसे बड़ा आगमन रैदासिया चमार समाज का हुआ, जो गुरु रविदास जी को मानने वाले अनुयायी थे। दिल्ली में इतनी भारी संख्या में लोग आए कि उन्होंने जो है सरकार के प्रति ये दुख प्रकट किया कि गुरु रविदास जी महाराज जो संतों के शिरोमणि रहे हैं, जिनका जो यूएनओ है ना, यूएनओ, उसकी स्थापना गुरु रविदास जी के बेगमपुरा शब्द पे हुई हुई, ये शिरोमणि अकाली दल ने उन पे दावा किया है। तो इतने बड़े बड़े जिनकी वाणियों पर आज पीएचडी
लोग कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन उनकी व्याख्याएं कर रही हैं, ऐसे सतगुरु की हम संतान हैं, तो उनके लिए हम मरने मिटने को भी तैयार हैं। तो हम यही भाई साहब का कहना है कि वो एकता, समानता और समरसता, भाईचारा चाहते हैं। SC ST OBC और सभी लोग जो हैं एकजुट हों। सबसे पहला आह्वान यह है भीम आर्मी के माध्यम से, और ये मंजीत जी जो हैं भीम आर्मी की जान है, और इनका सभी लोग जो हैं सपोर्ट भी करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। इनको पता है इन्होंने कोई धन दौलत मान सम्मान के लिए ये सब कुछ नहीं किया, ये समाज के प्रति इनका जो है एक तरह से ये कफन बांध के मिशन पर निकले हुए हैं। मेरा तमाम देश दुनिया के लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी इनको फॉलो करते हैं वो इनको पूरा सपोर्ट करें और उनको हिम्मत दें, क्योंकि ये लोग 24 घंटे में, मेरे ख्याल में तो अभी भी 12-1 बज रहा होगा, क्या समय हुआ है भाई, 1 बजा हुआ है। एक रात्रि में 3-4 घंटा मतलब सोते हैं, रात को भी प्रोग्राम करते हैं, दिन में भी करते हैं। तो हमारा इनको फुल सपोर्ट है, और भाई हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि मंजीत भाई को पूरा सपोर्ट करें। देखिए समाज ही जो है एक व्यक्ति की जान होती है, जो आदमी संघर्षी समाज से भी होता है वो समाज से ही बनता है, समाज ही उसकी जड़ होती है। तो समाज का सपोर्ट इनको बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं भाई, देखिए ये लोग इनके पास कोई बिजनेस फैक्ट्रियाँ या कोई इनके व्यवसाय कारोबार तो नहीं है, तो आप जब कहीं ये जाते हैं तो इनको भी थोड़ा इनका सहयोग करें, अंदर से, बाहर पब्लिकली नहीं, लेकिन अंदर से इनका सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि इनके पास कोई धन की खाने नहीं होती है। बेचारे चंदा पत्ता इकट्ठा कर करके अपने स्टाफ में किसी को नहीं बता पाते कि आज हमारे पास तेल भी है नहीं, हमारी गाड़ी में, हमारी जेब में पैसा है नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इनको धन से भी सहयोग करें, तन से तो करें, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से सहयोग करें। और अभी हमारे जो शुक्रताल आश्रम के जो आचार्य हैं योगानंद जी महाराज, उनका भी काफ़ी लगाव है भाई साहब से, मंजीत जी से। तो महाराज जी भी कुछ कहेंगे मंजीत जी के कि उनका लगाव किस तरह से है और कितना पुराना है, वो कुछ बताएंगे, दर्शाएंगे दर्शकों को। सबसे पहले सभी को जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए जो आज शुक्रताल तीर्थ नगरी में हमारे मंजीत सिंह नोटियाल जी आए हुए हैं, सबसे पहले मैं गुरु रविदास सेवा समिति की ओर से, शुक्रताल की ओर से उनका आभार प्रकट, में तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय थोड़ा समाज के लिए निकाला। जो आज सिद्ध बाबा हरिदास महाराज जी के यहाँ पर सत्संग था, तो उसमें उनकी मेरी वार्ता बात हुई। उनसे मैंने कहा कि अगर आपके पास समय है तो आप अपना समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनेक राज्यों से, अनेक ज़िलों से लोग बाग आते हैं, सत्संग में आते, सत्संग सुनने के लिए आते, तो थोड़ी बहुत ही आपके विचार भी सुने। तो ये उन्होंने अपना समय निकाला, तो बहुत अच्छी बात है। उनका जो हमारा लगाव है, उनका प्रेम है काफ़ी साल से। जिस समय उनकी ये भीम आर्मी चली हुई थी, उस समय संस्थापक श्री मान्यवर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं, तो जो हमारे संत लोकदास महाराज जी हैं उनसे मिले। जो हमारे राष्ट्रीय फिलहाल अब अध्यक्ष हैं श्री मंजीत सिंह नोटियाल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो काफ़ी उनका प्रेम, काफ़ी उनका संघर्ष समाज के लिए है। देखिए अपना पसीना भी उन्होंने समाज के लिए बहाया, अपना खून भी उन्होंने समाज के लिए बहाया है। जहाँ भी कोई उनको बुलाता है वो वहाँ पर जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर रात है, दिन है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी है, वो जब अपना समय देते हैं तो वहाँ पर जाते हैं। तो सभी को मेरा जय गुरुदेव, जय भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इनके साथ में भाई साहब के रात में भी जो है 20-25 लोग अपने घर के काम, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जो है दिन रात जो है समाज की सेवा में समर्पित रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी क्षेत्र में भीम आर्मी का जहाँ जहाँ प्रत्येक कार्य करता है, उसका सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सम्मान करें, उसकी इज्जत करें और उसको सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय गुरु रविदास जी की। धन गुरुदेव।